नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने देखा सुदामा जो है वो श्री कृष्ण के यहाँ से विदा होते हैं और श्री कृष्ण उन्हें कुछ भी नहीं देते, तो वो मन ही मन सोचते रहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया, ये मेरी पत्नी की जिद थी इसलिए मैं आया। कहने का अर्थ है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा श्री कृष्ण द्वारा उनको इस तरह से खाली हाथ भेजा जाना। तो द्वारिका से खाली हाथ लौटे कृष्ण जो सुदामा हैं वो जो है अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं और अपनी नगरी पहुंच जाते हैं। अब देखिए, वैसो ही राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो पर्यो कहूँ मारग भूली की फेरी के मैं द्वारिका आयो। भोन विलोक कबि को मन लोचत अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कि द्वारिका से खाली हाथ लौटते हैं। उसके बाद की स्थिति है वैसो ही मतलब उसी तरह का गजबाजी। देखिए, गजबाजी, गज मतलब होता है हाथी घोड़े, गज मतलब हाथी और बाजी मतलब घोड़े। तो वैसा ही मतलब उसी तरह का गजबाजी मतलब हाथी घोड़े। छायो मतलब होता है भर जाना, फरीके मतलब वापस आकर के। भोन होता है भवन से बना है भोन ना, भोन बिलो, भोन मतलब हो गया भवन, बिलोकी भी मतलब देखने के लिए, और लोचत मतलब ललचाते हुए, ये देखिए। और उसके बाद है मझायो मतलब, ये देखिए मझायो शब्द आया है, मझायो का मतलब हो गया आपका खूब खोजा। पांडे मतलब ब्राह्मण के लिए आया है पांडे यहाँ पे। और इसके बाद है ब्राह्मण मतलब सुदामा। झोपड़ी मतलब है झोपड़ी। ठीक है, अब अर्थ देखेंगे हम कि द्वारिका से खाली हाथ लौटे सुदामा अपनी नगरी में आकर बहुत संदेह की स्थिति में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। यहाँ भी द्वारका जैसी ही राज सामग्री है सारी, कि वैसो ही राज सम्मान बजो, मतलब वैसी ही साज सम्मान सामग्री यहाँ भी है। गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, यहाँ भी हाथी घोड़े सब खड़े हुए हैं और संदेह की स्थिति हो गई उनके लिए। तो संभ्रम छायो मतलब बहुत संदेह में आ गए वो तो ना। यहाँ भी द्वारिका की जैसे ही सब कुछ विद्यमान था, हाथी घोड़े महल सब कुछ। तो केधो पर्यो कहूँ मारग भूली। तो इस स्थिति को देखकर वे सोचने लगे कि कहीं मैं, केधो मतलब कहीं मैं, पर्यो कहूँ मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, भूली कहीं मैं रास्ता भूल करके कि फिर के मैं द्वारका आयो, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं रास्ता भूल करके दिग्भ्रमित होकर के पुनः द्वारका पहुंच गया हूँ। भोन बिलोक भी, देखिए कितना ज़्यादा उनको जो है एक तरह से संदेह की स्थिति हो गई है कि दोबारा द्वारकापुरी तो ना आ गया हूँ। सुदामा का मन अपना घर देखने के लिए, भोन विलोक भी को मन लोचत, उनका मन ललचा रहा है अपना घर देखने के लिए। अब सोचत ही सब गांव मझायो, और यह सोचते सोचते उन्होंने सारा गांव जो है उसको छान मारा। ठीक है, सभी से अपनी झोपड़ी के विषय में पूछा। पूछत पांडे फिरे सब सो, कि जो पांडे मतलब ब्राह्मण, सुदामा जो है वो सारे गांव में फिर गए पूछते हुए क्या चीज, परंतु कुछ भी पता नहीं चला। झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन अपनी झोपड़ी को उन्होंने कहीं खोज नहीं पाए, मतलब उनको मिली ही नहीं उनकी झोपड़ी। तो आगे देखिए, के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग के पनही न हती कह ले गजराजहूँ ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो कहीं नहीं कौंदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब देखिए, उनको अपनी झोंपड़ी नहीं मिल रही है। छानी, छानी का मतलब होता है छप्पर, ये शब्द जो आया है। इसके बाद कंचन, कंचन का मतलब होता है सोना। ठीक है, धाम मतलब होता है राजमहल। सुहावत मतलब शोभायमान है ना। पग में, पग को मतलब होता है पाँव, पाँव में ना। पनही मतलब होता है जूता, न मतलब नहीं। गजराजहूँ मतलब होता है, गजराजहूँ मतलब हाथी ना। गजराजहूँ ठाड़ महावत, महावत होता है हाथी को जो देखभाल करता है हाथियों की। अब एक और शब्द ये देखिए, जुरतो, जुरतो का मतलब होता है जुड़ना। कोदो मतलब होता है सवा, जो एक प्रकार का जंगली अनाज जैसा ही निम्न कोटि का अनाज होता है। और दाख मतलब होता है अंगूर। न मतलब नहीं, भावत मतलब भाती है, खाई जाती है, अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए,
अभी तक जो सुदामा है वापस सुदामा नगरी पहुंच गए और अपने घर को ढूंढ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, कहाँ अब सुनहरी महल के जो बड़े बड़े भवन है सुनहरी आभा वाले वो शोभा दे रहे हैं। पहले के पग में पनहीन होती, कि कहीं तो पहले पग में मतलब सुदामा के पाँव में जूतियां भी नहीं थी। अब सुदामा की कह ले गजराजों ठाड़ महावत, कहाँ अब सुदामा की सवारी के लिए महावत जो हैं बड़े बड़े हाथी लेकर खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, और कहाँ पहले जो है कठोर भूमि पे रात व्यतीत करनी पड़ती थी और कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और कहाँ अब जो है इतना वैभव संपन्न हो गए हैं कि कोमल जो शैया है ना बिस्तर है उस पर भी उन्हें नींद नहीं आती। के जरूरतों नहीं कौन दो सवा, कि कहाँ तो उनको जंगली चावल के लिए भी तरसते थे, कहाँ कृष्ण ने जो है इतना धन दे दिया कि किशमिश जैसे ना मीठे और सुंदर खाद्य पदार्थ भी उनको अच्छे नहीं लगते हैं। अर्थात सुदामा ने जब आकर के अपनी नगरी में देखा तो कृष्ण की कृपा से उनकी झोंपड़ी जो थी वो महल में तब्दील हो गई थी और उनके खूब ठाट बाट हो गए थे। धन्यवाद।